सभी को जय जिनेंद्र देव की। आप सभी कैसे हैं? मैं समझता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं आपके सामने कैसे हैं कपिला जी? बढ़िया। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं या हमें नहीं पता। जो आज चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, आप किसी भी पुस्तक में पढ़ेंगे, कहीं नहीं मिलेगी, ना ही वेबसाइट पे या गूगल में कहीं पर नहीं है। कारण कि जो हम साइट्स पर जाते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस हम वहाँ पर करते हैं, वो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जो ये चीज़ मैं आज बता रहा हूँ, वो तकरीबन 20-25 घरों के अंदर मुझे वो प्रॉब्लम्स मिली हैं। तो हम एक चीज़ परसेंटेज निकालते हैं कि ये परसेंटेज कितनी हो सकती है। यदि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम जो हैं या ये जो कमी है, ये हर घर के अंदर मिल रही है, तो हमें लगता है कि हमें इस बात को शेयर करना चाहिए। आज की डेट में जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं, जो भी बिल्डर फ्लैट हैं, बिल्डर का काम है सिर्फ़ जगह निकालना। वो ये नहीं देखता कि क्या उसका बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, एनर्जी कहाँ डिस्टर्ब हो रही है या वास्तु के हिसाब से बना नहीं बना। उसका सिर्फ़ मकसद होता है कि कस्टमर को दिखाओ, चकाचौंध दिखा दो और उसको बेच दो। उसके बाद कस्टमर को वो फबे, ना फबे, क्या हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं। तो हम ऐसे आज 4 पॉइंट लेके मैं आपके सामने आया हूँ, जो मैं अक्सर देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम ये 4 चीज़ें ठीक कर लें, इनको अपने हिसाब से अनुकूल कर लें, आज आ रही इनकी तो क्लास हम अपने डॉक्टर प्रदीप जैन ऑनलाइन जूम पे आते ना वेडनेसडे के वेडनेसडे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मुझे जो मैक्सिमम घरों के अंदर देखने को मिला, वो ये मिला कि जो हमारा रसोई घर है और जो टॉयलेट है, उनकी दीवार हमें एक मिली। अब रसोई घर क्या कर रहा है? रसोई में खाना बनता है, उस खाने को हम खाते हैं, वहीं से हमारी हेल्थ बनती है और हेल्थ ही वेल्थ है। यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिस परिवार के अंदर व्यक्ति स्वस्थ होता है, पैसा भी वहीं होता है। यानी कि जिस परिवार के अंदर व्यक्ति स्वस्थ होंगे, तन से, मन से यदि स्वस्थ हैं, तो धन अपने आप ही आएगा। जैसी हमारी बॉडी है, हमारे विचार भी वैसे होंगे। यदि हम स्वस्थ हैं, तो हमारे विचार भी पॉजिटिव होंगे। यदि हम बीमार हैं, चिड़चिड़ापन है, तो हमारे विचार भी नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाएँगे। इसलिए हमारे साधुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात सबसे पहले कही कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन और जैसा पिए पानी वैसे होई वाणी। हमारे साधु ऋषि मुनियों ने तो कह दिया, लेकिन आज की जो जनरेशन है या आज के जो व्यक्ति हैं, वो कहते हैं ये तो एक कहावत है, इसका हमारी जिंदगी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। हम भी सुन रहे थे, जब मैंने वास्तु सीखा, तो हमने जहाँ पर भी जाते थे, हर घर से हमें यही चीज़ मिलती थी। तो उस समय हम भी समझते थे कि भी हो सकता है उस समय की पोज़ीशन रही हो, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें भी उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे इस गहराई में हम पहुँचने लगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक घर के अंदर गया, तो उस फैमिली ने बताया कि मैंने 1 साल पहले एक बहुत बड़े वास्तु शास्त्री से अपना घर ठीक कराया है। उन्होंने जो-जो होना चाहिए था, जो-जो रेमेडीज़ कही, मैंने एक-एक रेमेडीज़ उनके कहे अनुसार की है। फिर भी मेरे घर से बीमारी दूर नहीं हो पा रही और मैं उनसे लगातार टच में हूँ। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर पा ये जब बात मैंने सुनी, मुझे भी थोड़ा-सा अजीब-सा लगा कि जब उन्होंने नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊँगा?
लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस होता है। तो मैंने उससे कहा ठीक है, मैं एक बार आके देखता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं चूक हो रही हो, कहीं गलती हो रही हो। और मैंने उनके पूरे घर का निरीक्षण किया और मैंने पाया कि वास्तु के हिसाब से उनका घर बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद भी बीमारी थी। तो इसको ढूंढना मेरे लिए, मेरी लाइफ में एक चैलेंज बन गया कि इसको ढूंढा जाए, इसका कारण है क्या। वहां पे मैंने कुछ चीजें समझी। उसमें सबसे पहले मैंने उस घर की एनर्जी चेक की। तो सबसे पहले मुझे क्या मिला कि किचन के अंदर 4 दीवारें होती हैं। एक साइड ओपन हो गया और 3 हमारे पास साइड दीवार मिलती। तो 2 दीवारें पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैं और एक दीवार को जैसे ही मैं टच कर रहा हूं वो नेगेटिव आ रही है। उस चीज को समझने में थोड़ा समय लगा। हमने बहुत अच्छी तरह सारी चीज चेक करी। तो जब हमें पता चला कि जो दीवार नेगेटिव आ रही है या जिस दीवार में नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसकी बैक साइड में टॉयलेट है। और जब इस चीज को हमने सेंस किया, फिर मैंने तकरीबन 10 घरों के अंदर जो मेरे पुराने केसेस भी थे वहां पर भी मैंने ये सारा चेक करा। तो ये वहां पे निचोड़ निकला कि जिस घर के अंदर टॉयलेट और किचन एक है, जो दीवार एक है उस दीवार के अंदर नेगेटिव एनर्जी 100% आपको मिली। मैंने काफी बुक देखी या लोगों ने भी कहा कि ये तो बेकार की बातें हैं, ये तो मिथ है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं भी भौचक्का रह गया कि ये क्या चीज हो रही है। यानी कि एनर्जी दीवारों से मूव कर रही है। इट मीन्स जो यदि टॉयलेट है, टॉयलेट की दीवार से एनर्जी हमारी किचन में जा रही है। किचन में हमने अपना सारा सामान रख रखा है, खाने पीने का सामान रखा है या रॉ मटेरियल है, जैसे दाल चावल सूखी आइटम रखी है। जिस एनर्जी के अंदर जो सामान रखा है उसी सामान को हम पकाकर खा रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ, जो नेगेटिव एनर्जी हमारे सामान में है उसी नेगेटिव एनर्जी को हम खा रहे हैं। जब नेगेटिव एनर्जी को खा रहे हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव केमिकल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जो सिम्टम हमने देखे वही सिम्टम उस परिवार के अंदर हमें मिले। पति पत्नी की बनती नहीं है, बात बात में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। दूसरा, हेल्थ वाइज कभी कुछ प्रॉब्लम, मतलब घर के अंदर 1-2 पर्सन हो गए कंटिन्यू बीमार रहता है। मतलब मेरे ऐसा कोई दिन नहीं देखा कि हम फैमिली के सारे मेंबर ठीक हो। तो इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और ये मेरे लिए बड़ा टारगेट का विषय था जिसके ऊपर हमने पूरा फिर हमने रिसर्च की, उसकी रेमेडीज भी हमने ढूंढी और वो हमने काम किया। और उसके बाद मैंने देखे रिजल्ट ठीक आने शुरू हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक नेगेटिव एनर्जी का हमारे जीवन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना इफेक्ट आता है। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव है या कोई व्यक्ति गुस्से में है तो आपको उसके ऑरे में भी नहीं आना चाहिए। वहां पर जिसका ऑरा स्ट्रोंग होगा, यदि पॉजिटिव व्यक्ति का ऑरा स्ट्रोंग है तो नेगेटिव व्यक्ति पॉजिटिव हो जाएगा। यदि नेगेटिव व्यक्ति का ऑरा स्ट्रोंग है तो चाहे दूसरा व्यक्ति कितना भी पॉजिटिव हो जाए वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाए। और मैंने ये भी चीज की है कि 70% नेगेटिव ऑरा स्ट्रोंग मिलता है, 25% ऐसा होता है ऑरा जो पॉजिटिव हमें मिलता है या स्ट्रोंग होता है। तो यहां पर सिर्फ ये चीज देखनी है कि आपको किचन और टॉयलेट को अलग बनाना है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने मोटा मोटा 60% ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जो किचन है वो स्टेयर्स के नीचे आती है, कि कई जगह नहीं मिली, स्टेयर्स के नीचे का पोर्शन किचन के अंदर ले लिया। कुछ जगह तो हमें ऐसी मिली कि जहां पे जो हमारा बर्नर है, चूल्हा है, वही हमने स्टेयर्स के नीचे लगा दिया। या कुछ जगह ऐसी मिलती हैं कि वो डिजाइनिंग कर लेते हैं
कि स्टेयर्स के नीचे लगाएंगे तो सामने वाला कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसको हमें बेटर बनाना है, तो क्या करते हैं वो अलमीरा बना देते हैं और स्टेयर के नीचे वहां पे सामान रख देते हैं। अब हमने स्टेयर्स की एनर्जी को चेक किया कि स्टेयर्स के नीचे यदि हम सामान रखते हैं तो बुराई क्या है। हमने पुस्तकें वगैरह पढ़ी, वो कहते हैं सफोकेशन होती है, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतना होने के बावजूद हमारे पर बॉडी पर इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों? क्योंकि हम तो सामान बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल तो ठीक आ जाएगा। तो हमने जब इन सारी चीजों को देखा तो वहां पे क्या चीज निकली कि जहां पर भी स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स जब बनती हैं तो एक लिंटर डाला जाता है। लिंटर क्या है कि जो स्टेयर्स का सारा वेट है उसी लिंटर के ऊपर आता है। वो आ रहा है तो इट मींस जिस भी लिंटर पर वेट आ गया या कोई बीम है उसके ऊपर वेट आ गया तो क्या होगा, उसके नीचे एक वाइब्रेशन होती रहती है, तरंगे बननी शुरू हो जाती है और वो टोटली तरंगे क्या है, वेट होती है। वो जो वेट रुमा जो तरंगे हैं वो प्योरली नेगेटिव वेज होती हैं और नेगेटिव तरंगे वहां पर बनती हैं। तो हमने जब वहां पर चेक किया कि ये तो नेगेटिव टी यहाँ पर बहुत ज्यादा बन रही हैं, उसी के नीचे यदि हमारा चूल्हा रखा हुआ और हम खाना बना रहे हैं तो इट मीन जो भी हम खाना बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, खाना यदि पका रहे हैं, तो सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे तो खाने में डायरेक्टली ही एंटर कर रही है, उसी को हम खा रहे हैं। जब हम नेगेटिव एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं तो फिर वही कि जैसे ही नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारे अंदर जो केमिकल जनरेट होगा वो नेगेटिव जनरेट होगा, हमारा आचार, हमारा विचार सारा नेगेटिव हो जाएगा, हम बात-बात पर लड़ेंगे या हमारी बॉडी पे अंदर ऐसी रिएक्ट होंगे कि हमारी बॉडी का कोई ना कोई जो कहते हैं कि चक्रास है वो अनबैलेंस हो जाएगा। चक्रास अनबैलेंस हुआ तो कोई ना कोई बीमारी आ गई और आजकल तो एक बीमारी एक बार घुस जाए जाने का नाम ही नहीं लेती, यानी कि कंटिन्यू हम बीमार। यदि कोई बड़ी एज का बंदा हो तो एक बार कह भी दे। आज की डेट में हम देखने में आ रहे हैं 10-12 साल का बच्चा शुगर का मरीज, डायबिटीज उसको हो रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है हमारे खाने में, हमारे पीने में? हम किस चीज का भान देते हैं कि आजकल तो हर जगह जी केमिकल का ही खाना मिलता है, खेतों में से केमिकल आ रहा है। वो एक बात ठीक है, मैं उस चीज को इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम किसी रॉ मटेरियल को, किसी सामान को रख रहे हैं तो हम रख कहाँ रहे हैं, उसका के ऊपर जब हमने सामान रखा, अब ये तो है नहीं कि आज ही मैंने सामान रखा या 2 घंटे बाद बाहर निकालूंगा। कई बार तो सामान रखते हैं महीनों महीनों रखा रहता है। अब मैक्सिमम फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो 1 महीने का इकट्ठा राशन लेके आते हैं, वो रख देते हैं। यानी कि 1 महीने तक जो सामान रखा उसमें धीरे-धीरे नेगेटिव एनर्जी आई जा रही है, हम उसमें से थोड़ा-थोड़ा सामान लिए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। यानी कि हम एक तरह का पॉइज़न खा रहे हैं, धीरे-धीरे स्लो पॉइज़न जिसे हम कहेंगे कि वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, हमने सामान लिया और हम खा लिया। यानी कि हमारी बॉडी में स्लो पॉइज़न डे बाय डे कंटिन्यू जा रहा है। इट मीन्स हम अपनी बॉडी को बीमारी हम खुद अपने हाथों से दे रहे हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि किचन जो है टॉयलेट के स्टेयर्स के नीचे कभी भी ना बनाएं। तीसरा, कई बार ये चीज देखने में आई है लेकिन सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर टॉयलेट है और नीचे किचन है। ऐसा देखने में मिलता बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस हमें मिले हैं। तो फिर वही बात है जी, यदि टॉयलेट हमारे उसके ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसकी नेगेटिविटी तो किचन में आएगी ही आएगी और नेगेटिविटी आएगी फिर वही सिस्टम कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें इन चीज का ध्यान रखना है कि किचन और टॉयलेट की दीवार एक नहीं होनी चाहिए, स्टेयर्स के नीचे किचन नहीं होनी चाहिए और किचन के ऊपर टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। तो हमें इन चीज का ध्यान रखना है। फिर आता है कि हम जो हैं स्वस्थ क्यों नहीं रह पाते। मैं कहता हूं हमारी सारी चीजें ठीक हैं फिर भी हम कहीं ना कहीं बीमार हैं।
ये सारी जो चीजें हैं ये एनर्जी की से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, खाना बना रही हैं, हमारी पत्नी खाना बना रही है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि गुस्से में कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जैसा हमारा ऑरा होता है, उस ऑरे में जो भी सामान आता है वो वैसा ही बन जाता है। यदि आप किसी भी कारण से गुस्से में हैं, चाहे गुस्सा किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो या किसी बाहर वाले से रिलेटेड हो, यदि आपके अंदर उस समय गुस्सा है, तो आप मान लेना आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव केमिकल जनरेट होना शुरू हो गया है। आप बढ़ कुछ ना कुछ सामने वाले को गालियां देना है, बुरा बुला करना है, जो भी आपके मन में आएगा आप सोच कहते रहेंगे। और उस समय आप खाना बना रहे हैं, मान लो आप जो है रोटी बेल रहे हैं, तो जो आपका ओरा है उसी ओरे के अंदर वो रोटी आ गई, आपकी टोटल नेगेटिव उस रोटी के अंदर एंटर हो गई। उस रोटी को जो भी व्यक्ति खाएगा वो 101% नेगेटिव हो जाएगा। ये मेरा खुद का टेस्टेड किया हुआ वो चीज है, मैंने खुद इसके ऊपर चेक कर रखा है कि खाना खाने से सामने वाले पर क्या इफेक्ट। इसी प्रकार से पानी का भी है। यदि आपने पानी बिना चार्ज करके पिया, यदि आप पानी को गुस्सा होते हैं तो पानी बहुत जल्दी नेगेटिव होता है। आपने काफी लोग हैं जो रैकी भी जानते हैं, मेडिटेशन भी जानते हैं, चार्जिंग वर्ड भी आपने काफी लोगों ने सुना होगा, उसके अंदर भी ये सारी चीजें आती हैं। भगवान महावीर ने बताया कि पानी के अंदर 36,400 समथिंग जीव होता है एक बूंद में, केवल एक बूंद का। और ये आज के समय में साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि पानी के अंदर कितना जीव है। इट मीन्स यदि पानी के अंदर जीव है तो पानी में मेमोरी भी है। यदि पानी में मेमोरी भी है तो इसका मतलब पानी आपकी बात को सुन रहा है। आप जो बोल रहे हैं वहां उसके अंदर फीडिंग हो रही है, यानी कि उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ, उसके अंदर हार्ड डिस्क है, आपकी सारी बात रिकॉर्ड हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक परिवार के अंदर जाने का मौका मिला। आज के बच्चे जो हैं और हम जैसे बड़े हैं, हमारी सोच में धरती आसमान का फर्क है। आज भी हमारी माताजी कुछ कहती हैं कि तुझे यहाँ पर चला जाए, ये सामान लेकर आना है, तो हमारे मुख में किंतु परंतु नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ले आऊंगा। आज यदि किसी बच्चे को कह दो कि ये तुझे सामान लेकर आना है, तो पहले उनके सामने कई सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाएंगे, क्यों लाना है, कितने का लाना है, क्या करोगे, बिना उसके काम नहीं चल सकता क्या, यानी कि क्वेश्चन मार्क सबसे पहले आ जाता है। ये आज की जनरेशन सभी के यही है। हम गए, मैंने वहां पे जब एनर्जी चेक करी तो वो देखते रहे, किसी ने कहा जी आप तो हाथ से हिला रहे हो, आप तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उन बच्चों को विश्वास नहीं। लेकिन जो ये साइंस है, साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप सामने वाले की वर्किंग पे तो आप उंगली उठा सकते हो, लेकिन साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने उन दोनों बच्चों को बुलाया, माँ बेटा आप आओ, आपको बताओ क्या चीज चेक करना है। उन्होंने कहा अंकल जो आप कर रहे हो आप हाथ से कर रहे हो, सिर्फ ये हमारी आंखों का भ्रम है। मैं नहीं, ये आंखों का भ्रम नहीं, ये बिल्कुल जेन्युइन है। उन्होंने कहा जी आप मुझे तो फिर तो मेरे हाथ से भी होना चाहिए। मैं बिल्कुल होगा, आप मेडिटेशन सीखो, अपनी बॉडी को हल्का करो, आपसे भी होगा। हम कोई अलग दुनिया से तो हैं, हम भी तो इसी दुनिया के हैं। हमने प्रैक्टिस किए हैं, हमने मेडिटेशंस किए हैं, हमने आध्यात्मिकता को सीखा है, हम मंदिर जाते हैं, अपने भावों को निर्मल करते हैं, तो हम ये कर पा रहे हैं। आप किसी साधु के पास चले जाओ, साधु ये हाथ में ले ले ट्राउजर, वो इमिजिएट कर लेगा क्योंकि वो अंदर से शुद्ध है। तो वो कहने लगे जी हमें प्रूव करके दिखाओ कि जो आप चीज कह रहे हो ये जेन्युइन है। माँ ओके, मैंने उन दोनों बच्चियों को एक एक गिलास पानी दिया। माँ दोनों बात करके कमरों के अंदर चले जाओ। एक बंदा इसके अंदर अपना जो मूल मंत्र है, जैसे नवकार मंत्र है, वो पढ़े। एक बेटी इस पानी को कुछ भला बुरा कहे कि तू तो गंदा है, तुझे नाली में फेंक दूंगी, तू सड़ा हुआ है, ये मुझे मत बताना।
मेरे आगे सामने आके खड़े हो जाना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पानी कैसा है। वही हुआ, दोनों अलग अलग कमरों में बात करके चले गए। जब वो आए, जब मैंने ड्राउजिंग की, ड्राउजिंग ने इमीडिएट यानी कि एनर्जी ने ड्राउजर के माध्यम से इमीडिएट बता दिया कि कौन सा पानी फिल्टर है, यानी कि कौन से पानी को मूल मंत्र से चार्ज किया गया है और कौन से पानी को भला बुरा कहा गया है, वो इमीडिएट नेगेटिव एनर्जी शो कर दी। दोनों बच्चे देखते रह गए। फिर उन्होंने यही काम 2-3 बार किया, क्योंकि उनके विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि आज साइंस की इस दुनिया के अंदर सामने वाला ऐसे भी करके दिखा सकता है। जब उन्होंने 2-3 बार अलट-पलट करके देखा, जब उनको विश्वास हुआ कि साइंस अभी जिंदा है, एनर्जी सब कुछ बोलती है। तो इसलिए हमें इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा है, किसी से लड़ाई हो गई है या कोई भी अनबन हो गया है, तो कृपया उस समय बिल्कुल भी खाना ना बनाएं। फिर आता है कि किचन के अंदर 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है, जो क्योंकि किचन क्या कर रही है, हमारे हेल्थ को डायरेक्ट अटैक करती है। अच्छा भी वही कर रही है तो बुरा भी वही कर रही है। अब किचन में 2 चीजें हैं जो मेन यूज होती हैं, वो क्या है? मेन इसका ड्राइवर जो है वो क्या है? अग्नि। अग्नि है तो किचन है। और दूसरा क्या है? कंडक्टर क्या हुआ इसका? पानी। अब अग्नि और पानी यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर, यदि दोनों एक हैं तो आपकी गाड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी। यदि इनके विचार कहीं ना कहीं एंटी हो गए तो ड्राइवर कंडक्टर कहेगा बस रोक, सवारी को चढ़ना है उतरना है। कंडक्टर का नहीं, मैं तो नहीं रोकता, वो आगे जाके रोकेगा। यानी कि उनमें कहीं ना कहीं अनबन बनी रहेगी और अनबन बनने के कारण सारे जितने भी यात्री हैं परेशान हो जाएंगे। वहां पे लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी हो सकता। इट मीन्स क्या हुआ कि किचन के अंदर पानी और अग्नि की जो जगह है वो परफेक्ट होनी चाहिए। यदि परफेक्ट नहीं हुई तो जो बस में केस हुआ था वही केस हमारे घर में भी होना शुरू हो जाएगा। आज घरों में जाते हैं तो कहते हैं कि सास बहू की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, माँ बेटी की नहीं बनती। यानी कि किसी ना किसी रिश्ते के अंदर खटास बनी हुई है। उसका कारण आप सबसे पहले अपनी किचन में जाके देखो। ऐसा तो नहीं है कि अग्नि और पानी आमने सामने हो या साथ साथ में रखे हो। मतलब अग्नि और पानी एक दूसरे को देख तो नहीं रहे, कोई 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बना हुआ, या उसकी बगल में और किचन के अंदर ऐसी कोई पोजीशन तो बना रखी कि साथ में पानी और साथ में अग्नि, यानी कि वो हर चीज को एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हमें इन चीजों को समझना होगा, देखना होगा और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सॉल्व करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो अपने घर के अंदर खुशियां भी हम लेकर आएंगे और उसके साथ साथ में हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी है तो परिवार के अंदर प्रेम भाव भी बढ़ेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, आप बिजनेस भी अच्छा कर पाएंगे और उसके साथ साथ में बहुत कुछ अच्छा होने लगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन बीच में आया है, दिनेश जैन जी पूछे हैं कि स्टेयर्स के नीचे अनाज की टंकी रखी। देखिए बात वहीं पर आएगी, यदि स्टेयर्स के नीचे अनाज की टंकी भी रखी है तो हमें वहां की एनर्जी को ठीक करना होगा। हमने इससे पहले भी आपको बात की थी कि हम 15 डे का कोर्स लेके आए हैं, वो सब रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं और वो फाइनलाइज में है। 10 तारीख को मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे यहाँ हमारे आचार्य श्री ज्ञान भूषण महाराज जी, मेरे ऑफिस में उनके चरण पड़े और मैंने उनका आशीर्वाद लिया। और ये भी एक अच्छा मेरे लिए हुआ कि मेरी रिकॉर्डिंग भी उसी दिन शुरू हो रही थी और गुरुवर के चरण भी उसी दिन पड़े, जो कि मैं सोचा था मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा या समय लगेगा। कहते हैं कि जब एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव ऑरा मिलता है, तो सभी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाती हैं और स्पीड बन जाती है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ और गुरु महाराज की आज्ञा से
जो मेरा ये कोर्स है ये 22 ऑफ अप्रैल यानी कि अक्षय तीज वाले दिन हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो अब ये और सारी इनकी जो ये मैंने आपसे आज डिस्कस की हैं, मैंने बहुत बारीकी से उनके अंदर अपने सब्जेक्ट को लिया है और ये मैं मान के चलता हूँ कि प्रत्येक गृहस्थी को ये चीजें समझनी चाहिए। एनर्जी को समझना चाहिए, वास्तु को समझना चाहिए। चाहे आपको वास्तु के बारे में ज्ञान है या नहीं है, या आप नक्शा बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। मेरी कोशिश बहुत रही है कि मैं एक-एक चीज को आपको डिटेल में बता सकूं। आप इन जो वो है वीडियोस हैं, इनको बार-बार सुने, हर बार आपको कोई चीज नई मिलेगी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सुनना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि हर व्यक्ति को ये सब समझना चाहिए। अपने घर के माहौल को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, पॉजिटिव बनाना घर के प्रत्येक मेंबर के लिए जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि ये केवल लेडीज की जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं है। घर के अंदर सभी मेंबर्स, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबकी जिम्मेवारी है कि अपना-अपना रोल निभाएं और घर के माहौल को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। यदि छोटी-मोटी कमी हो भी जाती है, तो उनको इग्नोर करना सीख लो। यदि आप उनको तवज्जो नहीं देते, इग्नोर करते हैं, मैं समझता हूँ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। रक्षित जी पूछ रहे हैं अपर फ्लोर के भ्रम स्थान हम कैसे निकालें? अपने फ्लोर के साइज के हिसाब से या नीचे के प्लॉट के हिसाब से? देखिए, यदि हम ग्राउंड फ्लोर ले रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वास्तु विज्ञान है, वो मैक्रो टू माइक्रो चलता है, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा। यदि हम ग्राउंड फ्लोर का निकाल रहे हैं, तो पहले जो बाहर का बरामदा है, उसको जोड़कर पूरे का ब्रह्म स्थान निकालेंगे। फिर उसके बाद जो अंदर का हमारा पोर्शन है, उसका सेंटर निकाल के उसको हम ब्रह्म स्थान निकालेंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर का जो आपका हिस्सा है, उसका निकालेंगे, ना कि नीचे का निकालेंगे। यानी कि उसमें भी छज्जे जो बालकनी है उसको मिला के, सेकंड बालकनी को छोड़ के अंदर को मिला के, उन दोनों का निकाल के ही हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे कि कहां पर क्या चीज आती है। तो इस प्रकार से हम ब्रह्म स्थान निकालते सर स्टेयर्स के बारे में भी सुना है, जैसे पहले बहुत टाइम पहले आई लिसन कि जो स्टेयर्स के नीचे कुछ भी सामान अलमारी रखे या किचन आपने जैसे बोला, हैं। मतलब ये जो स्टेयर्स के नीचे है हमारे को एरिया ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसका एयर जोन हमें चलते रहना चाहिए, अदरवाइज हमारे लेडीज मतलब बहू बहन और बेटियों को प्रॉब्लम देता है। ये लॉजिक क्या था, किसी ने मेरे को बताया था बट इसका लॉजिक नहीं बताया, क्या हम्म। ये बात सच है, क्या है इसके पीछे लॉजिक सर? देखिए, ऐसा है कि आपने ना यहाँ पे एक बात कही कि हमारी बहन बेटियां या बहुएं, यहाँ पे आपने इसको रोक दिया। ऐसा नहीं है। हम्म, घर के किसी भी मेंबर को, चाहे वो कोई भी है, यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका क्या होगा? हाँ मर जाएगा ठीक है, मर जाएगा नेचुरली, उसका दम घुटने लग जाएगा। तो जहां पर स्टेयर्स होती हैं, वहां उसके नीचे वाले पोर्शन में इतनी जबरदस्त नेगेटिविटी होती है कि वहां पर जो एनर्जी लेवल है डाउन पे डाउन चलता चला जाता है और वहां पर ऑक्सीजन लेवल भी डाउन रहता है। ऑक्सीजन लेवल क्यों डाउन होता है? कि जो हवा का प्रेशर है उसको कहीं मूवमेंट होने की जगह तो मिल नहीं रही, तो इट मींस वहां पर एयर ब्लॉक होगी, साइड से हवा निकल जाएगी लेकिन वहां पे ब्लॉक है। और जहां पर भी एयर ब्लॉक है वहां धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला जाए। वहीं पर हमने अपने खाने पीने का सामान रख दिया, तो खाने पीने के सामान में जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन जाएगा, यानी कि वहां की जो बदबूदार
एयर कह लें या नेगेटिव एयर कह लें, तो वो उस खाने के अंदर जाएगी, वही हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन अब ये भी आता है कि हम रखें क्या। जैसे आप अलमारी रखते हो तो अलमारी ऐसी रखें जहां पे जूते चप्पल या ऐसे सामान जो हम साल में 1 या 2 बार यूज करते हैं, जैसे बिस्तर वगैरह। सर्दियों के अंदर अपने गर्म वो ठंडे कपड़े रख दिए, गर्मियों के अंदर गर्म कपड़े रख दिए। लेकिन उनको यूज करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है, जब भी वहां से हम सामान निकालेंगे पहले धूप लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर इतनी जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी है। अब मैं यदि रजाई वगैरह रख दूं तो धो तो सकता नहीं, या तो आप धो लो जब भी ठीक है, नहीं धो सकते तो सामान निकालो, आप धूप लगाओ, 1-2 दिन की धूप लगाओ, उसके बाद आप यूज कर सकते। तो इस कारण ये चीजें वहां पर बताई जाती है। और आजकल सर डुप्लेक्स ही बन रहे हैं आजकल, बेसिकली कोठियों में देखो आप, बेसिकली जो मॉडर्न तरीके से बना रहे हैं उसमें डुप्लेक्स ही बन रहे हैं। हाँ तो ठीक है। वो तो उसके लिए बस कि अगर इंटीरियर डिजाइनर के लिए पूरा क्लैश होगा, अगर हम इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो उनको वो तो स्पेस देते ही है उसके नीचे बनाने के लिए। तो सर कुछ हम, आप जो डुप्लेक्स की बात कर रहे हो, हाँ जी, एक स्टेयर्स होती है जिसके ऊपर हमारी पूरी बिल्डिंग का वेट है। जो वो हमारी तो अलग होता है। नॉर्मल कोठियां हैं उनमें बाहर से स्टेयर जा रही है, यस यस तो यस। क्या करते हैं, स्टेयर के ऊपर स्टेयर बनाते चले जाते हैं, घुमाते चले जाते हैं, ठीक है। तो जो लिंटर डलता है सारा वेट उसी के ऊपर आ रहा है। यदि आप डुप्लेक्स में जाएं तो डुप्लेक्स में क्या है कि या तो डुप्लेक्स में मैंने देखा है कि लोहे की स्टेयर बनने लग गई, या लोग लकड़ी की स्टेयर बनाने लगे, वुडन की बनाने लगे, या जो स्टेयर जा रही है वो केवल एक ही फ्लोर तक जा रही यस, है ना। हाँ ये भी होता तो यदि ऐसा जाएगा तो उसमें बिल्डिंग का वेट नहीं है, है। नेगेटिविटी तो बनेगी लेकिन उस कंपेयर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ओके। दूसरा क्या है, जो ये स्टेयर डिजाइन करते हैं, जो मैंने डुप्लेक्स में देखा है, ये किसी कॉर्नर पे डिजाइन नहीं करते, कोई ना कोई एंगल लेते हैं फैंसी बनाने के लिए, और जब वो एंगल बनाते हैं तो वहां पे एयर क्रॉसिंग भी देते हैं, या स्टेयर ऐसी बनाते हैं जहां पे हम स्टेप रख रहे हैं, स्टेप के बीच में एयर निकलने की जगह दे देते हैं फैंसी बनाने के लिए। यदि एयर निकलने की जगह है, यदि कोई एंगल दे दिया, इट मींस यदि स्टेयर के चारों तरफ एयर मूव कर गई तो उस ठीक स्टेयर का नेगेटिव इफेक्ट अपने आप ही खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी स्टेयर्स को हमें समझना है कि कौन सी है ये चीज। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, यदि आपके कोई इस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखिए वास्तुशास्त्र प्योरली साइंस के ऊपर डिपेंड है, और लोक वास्तुशास्त्र मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, एक एक चीज को मैंने बारीकी पे समझाया है कि हम अपनी लाइफ को आज के हिसाब से, आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से, या मैं को इतना महंगाई का जमाना आ रहा है, जगहें कम हो रही हैं, उनके हिसाब से एक एक चीज को परफेक्टली कहां पर रख सकते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी, हमारे परिवार की एनर्जी, यहाँ तक कि हमारे घर की एनर्जी बनी रहे, एक दूसरे के फेवर में रहे। हम लोग मकान में आते हैं और उसको घर बनाने तक का सफर बहुत लंबा है, उसको जितना जल्दी आपको बनाना है उतना जल्दी बनाएं, यानी कि सफर को छोटे से छोटा कर दो। मींस घर के अंदर, मकान के अंदर जाओ, उसको इतना सुंदर बनाओ, उसके के अंदर इतनी एनर्जी दो कि वह घर बन जाए और आपके फेवर के अंदर आए। सर हम लाइट्स के थ्रू भी कर सकते हैं कुछ एनर्जी, लाइट्स के थ्रू? लाइट्स के थ्रू एनर्जी बिल्कुल बनाई जा सकती है, और नॉर्मली हम लाइट्स वहां पर यूज करते हैं जैसे बेसमेंट वगैरह में, ठीक है ना। लेकिन आप कहें कि हम घर के अंदर 24 घंटे लाइट जलाएं, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकली वर्किंग कर रहा हूँ। हम जैसे कई बार कहीं जाते हैं, हम कहते हैं कि भी यहाँ पे ये वाली एनर्जी कम है तो आप लाइट जला लो, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे कहने के बाद उन व्यक्तियों को 2-4-5 दिन तो ध्यान रहता है, वो लाइट जला देते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। या आज की डेट में मेंटेलिटी क्या बन गई है कि भाई आपने किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, उन्होंने बताया कि आप ये कर लो, वो कहते हैं कि ये बाहर जाए और मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता।
मैंने पहले भी इस चीज के बारे में जिक्र करा है, आज भी मैं रिपीटेशन ले रहा हूँ इस चीज की, कि जो वास्तु शास्त्र है, जो एनर्जी है, इसका रोल हमारी लाइफ में केवल 25% है। 75% अदर पावर्स हैं जो हमें मूव कर रही हैं। ये जो 25% है, ये लेकिन हमारा बेस है। यदि आपकी बिल्डिंग का बेस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, और आपके पिलर स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप जैसी मर्जी बिल्डिंग बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो दीवार में कोई प्रॉब्लम भी आ गई, आप दीवार तोड़ोगे, दोबारा बना लो। और यदि बेस आपका मजबूत नहीं है, वो कमजोर पड़ गया, या पिलर में कोई दिक्कत आ गई, चाहे आप कितनी मजबूत से मजबूत बिल्डिंग बना लो, उसकी लाइफ थोड़ी ही रहेगी और कभी भी नुकसान दे सकती है। तो इसलिए वास्तु का हम विशेष ध्यान रखते हैं, एनर्जी का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें बेस ही स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस बात को आप थोड़ा समझ के अपने घर को बिल्कुल परफेक्ट बनाएं। तो जैसे बाथरूम और किचन के बीच में शॉफ्ट होती है, आजकल बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, तो हाँ, उसमें किचन और बाथरूम में शॉफ्ट होती है। शॉफ्ट का एरिया होता है अपना 4x4x8 का एरिया होता है, 4x9 4x का एरिया। तो उससे तो हाँ, एनर्जी क्लैश होगी ना सर, वो तो गैप आ गया ना, उसमें तो प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हाँ आप चांस बता रहे हो बहुत ही रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है। हाँ। जो शावट है वो कॉर्नर में मिलती है हमेशा। नहीं, हमारे जैसे घर में सर अब साउथ ईस्ट में है, हम्म, ईएससी जोन में है। हम्म, साउथ ईस्ट में एग्जैक्ट किचन है, और हम्म, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट में और ईस्ट में दोनों पोर्शन में बाथरूम है, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में शॉफ्ट है। हम्म। उसके बाद साउथ ईस्ट में प्रॉपर किचन है। देखो आप उस सिंपल समझो, आप ना यहाँ पे डायरेक्शन मत लेके आओ, यहाँ पे ये समझो कि दीवार एक है या अलग है, बस अलग अलग है ना, सारी बीच में चीज शॉफ्ट ठीक आ हो गया जाएगी। सर। यदि दीवारें अलग अलग हैं और बीच में एयर जोन आ गया, शावट का मतलब आ एयर गया। जोन, सिंपल सी बात है। यस यस यदि यस यस। एयर जोन आ गया तो इसका मतलब वो डिफेक्ट है ही नहीं, खत्म हो, ठीक है। है ना। यदि दीवार एक है, कहीं से भी एक है, तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। मैं ठीक है। आपको बताता हूँ, मेरा पीछे जाना हुआ एक मंदिर था। मंदिर के पीछे अलमारी बनी हुई थी, अलमारी थी पत्थर की, और पत्थर की अलमारी के पीछे टॉयलेट। तो हमने बाहर की साइड पत्थर पे भी हाथ लगाया तो नेगेटिव एनर्जी थी, क्योंकि पत्थर क्या है, पत्थर अर्थ एलिमेंट है। हम्म। अर्थ एलिमेंट ने उसने एक तरह का करंट क्रॉस कर दिया, वहां पे नेगेटिव एनर्जी। तो वहां पे इन चीजों का हमें देखना है। यदि बीच में शावट है, वो तो एयर जोन बन गया, एयर जोन में तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी और नेगेटिव। मैंने उसमें सर लाइट ग्रीन, बिल्कुल लाइट टोनल, बिल्कुल टिंच ऑफ ग्रीन कलर करा दिया उसमें पेंट, नहीं, सॉफ्ट में। पेंट सर, पेंट से आप पेंट से एनर्जी को चेंज कर सकते हो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जो एनर्जी है उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वहां वैसे की करा दिया फिर सर वहां की साइड अंदर। पे जाके ही देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट हाँ। निकलता है, क्या चीज यूज होगी। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत चल रही है, रेनोवेशन चल रही है, तो थोड़ा सा मैंने टिंच ऑफ ग्रीन करा दिया उसमें, बिल्कुल लाइट एकदम नहीं वो आपकी बात सॉफ्ट। ठीक है, लेकिन हम अच्छा। यदि देखो आपके तो बीच में शावट आ गई, हाँ जी हाँ जी यदि हाँ जी। शावट आ गई तो कोई दिक्कत है ही नहीं फिर तो, हाँ। है ना। यदि शावट ठीक नहीं है। आती है, एक दीवार आती है, तो हमें फिर वहां पे एनर्जी चेक करनी पड़ती है, और फिर रेमेडी देखनी पड़ती है कि हम क्या कर सकते हैं। यदि हम इनको अलग अलग कर दें तो बहुत बढ़िया है, नहीं अलग कर सकते तो आज की डेट में रेमेडीज अवेलेबल हैं। और मैं यही कहता हूँ बार बार कि आपका यदि मकान बन रहा है तो वास्तु शास्त्र के नियमों के हिसाब से ही बनाए। यदि बना चुके हैं और कोई चीज गलत भी है, तो बिल्कुल भी वहम करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने मार्केट में इस चीज को तो मुझे तकरीबन 22 साल हो गए हैं, मैंने ये चीज देख ली है कि जो हमारे दूसरे साथी हैं तो मेरे ही साथी जो भी वास्तु कर सकते हैं, कि सामने वाले को डराते हैं, डरा के पैसा कमाने का उन्होंने तरीका बना रखा है, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं जवाब देना आगे, हमें भी अगले जन्मों में, क्योंकि यदि हम आज कोई गलत काम करते हैं तो ये कर्म हमारे साथ चल रहे हैं, तो कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और यदि आपका मकान बना हुआ है तो आज की डेट में सारी रेमेडीज अवेलेबल है, बिल्कुल भी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट डिस्कस करो, रेमेडीज करो, एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। सर आपका 15 डेज का रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमारे को इसमें? हाँ, यदि आपने वो कर रखा है नहीं सर, तो करना है बिल्कुल अभी, आपके मुझे पास पता है। पहुंचेगी, और 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। वो हमारे लिए दिन हमारे गुरु महाराज ने निकाल के दिया है, उस दिन से स्टार्ट ठीक है होगी। सर।
यदि किसी ने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लें। हाँ जी सर, आप लिंक भेज दीजिए, मैं कर लेता हूँ। ठीक है। मैं चैट में लिंक डाल रहा हूँ, जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑल्सो अलका जी, आपने हैंड रेज किया था, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। अलका जी करोल बॉक्स है। हाँ जी, जयचंद्रन जी। जय जिंद देवी। हाँ सर, ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हमने रेट बना बनाया मकान लिया है, हमें ठीक नहीं है। पता इसमें वास्तुशास्त्र है, मतलब उससे नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्स आ रही है नहीं आ रही, तो हाँ। नॉर्मल ऐसे टिप्स हो जो हम उसको आए या नहीं आए वो हमें नुकसान भी नहीं करे, और हमारे ऐसे कोई टिप्स आप बताइए, जैसे हमें कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहले सिम्पटम देखो कि आपको सिम्पटम क्या नज़र आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे सही बात तो ये आती है, बेटर ये है कि घर के माहौल को देखो कि आपके घर का माहौल क्या है? क्या सभी अच्छे हैं? हेल्थ वाइज़, वेल्थ वाइज़ बेटर हैं? हेल्थ वाइज नहीं है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ को लेके। प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या रहता है, एक तो आप रसोई वो मंदिर के अंदर पानी रखना शुरू कर दो। सुबह ब्रास के उसके अंदर बर्तन में या कॉपर के बर्तन में या कांच के बर्तन में, स्टील का बर्तन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पानी रख के आप पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद वही पानी सभी मेंबर्स को पिलाएं, चाहे 1 कटोरी चाहे 1 घूंट। उसके बाद जो पानी बचता है, उस पानी को आटे में गूंदने के यूज करें, सब्जी बनाए उसके अंदर यूज करें, बच जाए तो पीने वाले पानी में पिलाएं। जितनी ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी पॉजिटिव, उतने आपके घर के सभी सदस्य हेल्दी रहेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं बार-बार कहता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि घर के मेन गेट को एनर्जाइज करें। बहुत कुछ हमारी लाइफ उसके ऊपर ही डिपेंड है। वहाँ पर यदि किसी भी भगवान की फोटो लगी हुई है, कृपया करके तुरंत हटा दें। अष्टमंगल लगा सकते हो, अष्टमंगल में भी मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे भगवान की फोटो हमें मिलती हैं। जैसे अष्टमंगल जैन्स के अंदर ज़्यादा मिलते हैं और वहाँ पे बीच वही में लगा भगवान रखा है मैंने, महावीर की फोटो। नमोकार मंत्र लगा रखा है। नवकार मंत्र की कोई दिक्कत नहीं, आप चिन्ह लगा सकते हैं, अपना मूल मंत्र लगा सकते हैं या 16 स्वप्न लगा सकते हैं, उनके चिन्ह लगा सकते हैं, भगवान नहीं। यानी कि जिसका जो स्थान है आप उनको वो स्थान दे दो। भगवान का स्थान हमारे घर में बने मंदिर में है, हमारे मुख्य दरवाजे पर नहीं। आप ये बना दो, घर की एनर्जी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप मेरे वीडियो सुने, यदि आपने पहली बार ज्वाइन किया है हाँ जी। उसको सुने, आपको बहुत कुछ नई चीजें मिलेंगी। यहाँ पे टोटली ओपन है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मैं दूसरे घरों में दिखाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप जितना बेनिफिट उठा सकते हो मेरे लिए बिल्कुल ओपन है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप कुछ नहीं जानते और वास्तु को जानना चाहते हैं, तो मेरा 15 डेज का कोर्स आ रहा है, जो कि बहुत ही एक हम मिनिमम अमाउंट के अंदर दे रहे हैं। और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हमारे समाज में हर एक व्यक्ति को, हर एक फैमिली को वास्तु के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि घर में बैठ के हर बंदा वास्तु कंसल्टेंट बने, अपने घर को एनर्जाइज करे, अपने घर को ठीक करे। हाँ जी। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा अलका जी। जैसे हाँ आपने बताया कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना आपने कभी देखा है ना सुना है, तो जो ये 15 डेज का कोर्स है वो आपके लिए ही बनाया गया है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, इसमें स्टार्टिंग से हम पहले यही स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शंस कैसे निकालने। उसके बाद हमारा मेन गेट है, किचन है, एक एक करके हर रूम को, हर लोकेशन को हमने कवर किया है इसमें, कि बिल्कुल बेसिक तरीकों से, या फिर जो हमारा जो सामान घर में जो अवेलेबल होता है उनसे कैसे उन चीजों की रेमेडीज करके अपना आराम से अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि तो ये हमने पूरा बना 15 बनाया डेज इसी मकान के लिए लिया, है। इंस्ट्रक्शंस कर रहे होते हैं, उसमें तो चेंजेस पॉसिबल है। हाँ अब जी। बने बनाए मकान में लिमिटेड स्पेस होता है, तो हम्म। उसको हम कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उसको हाँ चेंज जी। करें। अब जैसे सर ने अभी बताया, लोक वास्तु का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि आज के टाइम में घर छोटे होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम कैसे अपने घर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। राइट। देखो, सच्चाई तो ये है कि आज के टाइम पे 80% से ज्यादा वास्तु एक्यूरेट घर बनाना इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं है। जो बाहर के लोकेशन है, वहाँ जहाँ एरिया बहुत बड़ा होता है वहाँ पे फिर भी पॉसिबल होता है, बट दिल्ली जैसे एरिया में पॉसिबल नहीं है। फिर भी
हम कैसे अपनी जो लैंड एनर्जी है, जो एयर एनर्जी है, उसको बिल्कुल सूटेबल बना के, अपने साथ कंपैटिबल बना के कैसे अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो यही सारी चीज हम इसमें कवर कर रहे हैं। सर आपका कहना है कि हमारे को कोई भी गॉड की, कोई भी भगवान की फोटो गेट पे नहीं लगानी। हाँ जी, मेजोरिटी लोग गणेश जी की लगाते हैं, वो भी नहीं लगानी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ हम स्वास्तिक बनाए बस। हाँ, स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम है, कलश हैं, भगवान के चिन्ह हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, हाँ जी। उस धर्म के अंदर जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन भगवान के चिन्ह है ना। जैसे हम भगवान शिव को मानते हैं, शिव का चिन्ह है त्रिशूल है, आप त्रिशूल लगाइए। जैसे हम हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी का गदा है, आप गदा लगाइए। उनमें ही अपने आप में पावर है। अदरवाइज यदि किसी को भी आपको लगता है, नहीं तो ओम, ओम हर धर्म के अंदर मान्य है, और ओम में तो इतनी पावर है कि आप एक बार आंख बंद करके ओम का जाप करो। अब आप मुझे सुनना जरा एक बार। ओम, पहले ओ की साउंड निकाली, फिर आपने होठों को बंद कर लिया। जो मैं की साउंड है, उससे जो वाइब्रेशन हो रही है, वो आपकी बॉडी के अंदर एक एक पार्ट को वाइब्रेट कर रही है। आप ऐसा करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू। जब एक व्यक्ति का एनर्जी लेवल उससे बढ़ सकता है, तो घर का तो ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है, क्योंकि हमने घर के मुख्य द्वार पर 24 घंटे के लिए ओम की तस्वीर लगाई। सर हम इसमें कोई मेटल भी ले सकते हैं, ब्रास, सिल्वर या सर कुछ ये भी लगा सकते डिपेंड हैं? करता है, ये डिपेंड करता है उस डायरेक्शन का, कि किस डायरेक्शन को कौन सी मेटल बढ़ा रही है, कौन सी वहां पे सुटेबल है, तो उसके हिसाब से मेटल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी मेटल कहीं पे लगा लो, कई बार वो माइनस भी आ जाती है। तो जैसे नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस हमारी है, जो मेन डोर है नॉर्थ वेस्ट का है, N1 N का है, N1 N2 है, मेजर N1 है, फिर N2 है, तो उसमें क्या अब रिकमेंड आप करेंगे देखो, सर? N1 N2 यदि मैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से बात करूं, तो ये नेगेटिव जोन में जाता है। यस सर। पता हुआ, N3 N4 बढ़िया है। अब मेन गेट को मैं कहूँ आप हटा दो, क्या ये नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सर। नॉट पॉसिबल। पूरा तो हम क्या करते हैं, वहां की मतलब क्या हुआ, यदि वो हमारे कंपेटेबल है, इट मींस वहां पे नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, तो वहां पे कुछ ऐसा कर दें जिससे वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में बन जाए, तो यही गेट हमारे लिए सुटेबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या करते हैं, घर से बाहर से अंदर आते वक्त राइट हैंड साइड पे आप बनाएं स्वास्तिक, लेफ्ट हैंड साइड पे ओम, और सिर के ऊपर कलश। ये 3 बना लो, ब्लू कलर के अंदर आप इनको बनाओ, और इसका लैमिनेटेड करा के दीवार पे लगा के ट्रायंगल इसका बन जाएगा। ट्रायंगल बनते ही क्या मतलब, पिरामिड बन गया यहाँ पे। इन तीनों की अपनी अपनी पावर, उसके बाद ट्रायंगल की पावर, तो ये मल्टीपल हो गई। जब इतनी ज्यादा वहां पे गेट पर पावर आएगी, तो वहां पे फायर जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फायर इसमें क्या होते हैं, जो एनर्जी को फिल्टर करेंगे, यानी कि जो भी वहां पे नेगेटिव एनर्जी बन रही है, वो फिल्टर होकर पॉजिटिव हो जाएगी। उसके साथ साथ में कोई भी बाहर का व्यक्ति यदि नेगेटिव थॉट के साथ आपके घर में एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो वहीं पर उसकी पावर ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए गेट की एनर्जी को बेस्ट करना जरूरी है। राइट में स्वास्तिक बोला ना सर आपने? हाँ जी, राइट स्वास्थ्य। लेफ्ट में ओम और सेंटर में कलश। हाँ सर जी, जैसे मैंने नाम सोचा था रखने का, जैसे मैंने कहा हनुमत कृपा, तो नाम लिख सकते हैं जैसे हनुमान जी हनुमत कृपा, तो वो हाँ तो हाँ, कोई, नाम में कोई दिक्कत, नाम में कोई दिक्कत। और बाकी सिंबल लगा लेकिन नाम में भी आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा हाइट पे रखना है, ऐसा नहीं कि, क्योंकि दें। हनुमत कृपा यहाँ पे एक रिलीजियस थोड़ा सा टच आ जाता है। ऐसा ना हो कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आ रहा है या आप आ रहे हैं, कोई गंदा हाथ लगे, वो चीज नहीं लगना चाहिए। या तो एक सिंपल आप नाम लिखें तो ठीक है। यहाँ पे डेकोरेट करते हैं, यदि आपको लगे ना हल्का सा भी रिलीजियस इसके अंदर वो आ रही है देखने में, तो थोड़ा सा हाइट पे लगाना, साफ सुथरे कपड़े से उसको नहीं साफ हाइट सही है सर, 8 फुट की हाँ, हाइट पे लगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम। आशीर्वाद, आशीर्वाद सोचा या हनुमत कृपा। सर इसमें आपने मेटल नहीं बताया कोई, यहाँ पे मेटल का क्या, अगर हम मेटल से इसमें लिखवा दे तो? सर वो वहां पे वो चेक करना पड़ेगा। ओके ओके। मेटल बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बोल दिया जाए लगा दिया जाए, तो कई बार वहां की एनर्जी को डाउन भी कर देता है, इसलिए मेटल वहीं पे चेक किया जाता नॉर्थ वेस्ट का जैसे मून को रिलेट करता है ना, थोड़ा सा है। है आइडिया मून को, फॉर एग्जाम्पल मून को। वो सारी चीज है,
मूव भी रिलेट करता है, एयर को भी ये वो करता है, और वाटर जोन भी कहते हैं। कई चीजें इकट्ठी हैं इसमें। हम किसी एक चीज पर नहीं चल सकते, या बिना देखे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बिना देखे नहीं बोल सकते, रिएक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो सर, ब्लू जैसे कलर जैसे यूज आपने- करते इसमें बहुत हाँ जी, बताएं, अलका जी बोले। आपने- हाँ जी, अष्टमंगल बताया सर लगाने के लिए। मैंने तोरण लगा रखी है, अष्टमंगल की बनी बनाई हाँ। आती है जिससे। हाँ, और प्रातिहारी भी होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस है? कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रातिहारी भी लगा सकते हैं, अष्टतोरण भी लगा सकते हैं, बस ये देख लेना भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए, बस। नहीं, भगवान की फोटो नहीं है बस, बस। उसमें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर सर जो अभी एमसी पीयूष बॉक्स भी गेट के साथ ही होता है, बिल्कुल एमसी बॉक्स गेट के साथ ही होता है। जो हाँ, एमसी बॉक्स होता है, मेंस तो नीचे होते हैं, हाँ, एमसी बॉक्स भी नॉट उसमें ही आता है गेट के साथ, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्या? डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या है, वहां पे एनर्जी कैसी बन रही है, कितना लोड आपने दे रखा है, एमसीबी कितनी बड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड करता सर एक फ्लोर पे मोटा मोटी सर 10 mm की वायर्स होती है। हैं, यदि यदि 5 AC। आपकी नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट हाँ, में 100% मैं कहूँगा बेटर नहीं है। हाँ, 50% वो इसको तो हम नंबर दे सकते हैं, हम्म, क्योंकि उसके फायर मतलब एक तरह इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है पूरे घर की, हम्म, है ना। यस एक यस मैं यस। रक्षित जी का लेना चाहूंगा। रक्षित जी कहते हैं ईएनई में स्टेयर्स हैं ओनली फॉर फर्स्ट फ्लोर, स्पाइरल स्टेयर हैं क्लॉकवाइज। देखिए, मैंने अंदर आपको बताया है ईएनई में यदि स्टेयर्स हैं केवल एक फ्लोर की, यानी डुप्लेक्स मोटा मोटा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और क्लॉकवाइज है जब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये देख लो कि जो स्टेयर्स हैं क्या एयर क्रॉसिंग प्रॉपर हो रही है। यदि प्रॉपर हो रही है तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। यदि किसी वॉल के साथ चिपकी हुई है और एयर क्रॉसिंग नहीं हुए हैं, तो वहां पे उनकी रेमेडी करा लें, तो ये स्टेयर्स बेटर हो जाए। सर जैसे पीयूष जी ने भी सवाल उठाया था मेटल का गेट के ऊपर। हम्म। जैसे हम देखते ही हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे रॉड्स वगैरह गेट के नीचे लगवा देते हैं एनर्जी ब्लॉक करने के लिए या वट एवर एनर्जी बढ़ाने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट वो रीजंस देते हैं इसके। एंड हम्म। मेजोरिटी हमने देखा कि वो एनर्जी उस चीज की चेक नहीं करते। हम्म। तो एक बार आप उसका प्लीज सभी को बता दीजिए क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं कि बिना एनर्जी चेक किए ऐसी कोई चीज यूज ना करें। देखिए, ऐसा है कि जो मेटल का है ना, आज की डेट में ना गूगल पे सभी चीज अवेलेबल है, मतलब ये छुपी हुई नहीं है किसी से भी। आप थोड़ा सा भी यदि इंटरेस्टेड पर्सन हैं तो आप गूगल पे सब चीज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं लोग कि हमने एक मेटल लिया, हमने कहा कि भाई जैसे नॉर्थ का है, नॉर्थ का हमने कहा जी यहाँ पे तो एल्युमिनियम अच्छा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एल्युमिनियम को कैसे करें? तो एक व्यक्ति ने कहा जी यदि आपका डोर N3 N4 में नहीं है, N6 में, तो आप एक काम करो, एल्युमिनियम की रोड नीचे डाल दो। अब उन्होंने रोड नीचे डाल दी। अब रोड नीचे डालने के बाद क्या आपने चेक की कि वहां की एनर्जी कैसी है? यही केस अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले भी हुए, कि बल्कि आज मेरे पास आज ही एक पर्सन भी आए हुए थे, उन्होंने भी ये चीज बताया कि एक बहुत बड़े वास्तु कंसल्टेंट मेरे घर आए थे, उन्होंने वायर डाल गए, मैं जी एनर्जी चेक की, उनका नहीं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो रोड जो डालना है वहां पे हम एनर्जी ब्लॉक करने के लिए वो यूज करते हैं। जैसे टॉयलेट का, जैसे मेरे पास आया था पीछे पीछे वाले सेमिनार से हमने बात की थी कि यदि टॉयलेट आपकी गलत जगह बनी हुई है, तो हम टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए उसके चारों तरफ वहां पे टेप भी लगा देते हैं और मेटल भी यूज करते हैं, यानी कि हम ब्लॉक करते हैं। तो यदि आपने मेन गेट पर किसी भी तरह की रोड डाल दी, इट मीन्स आप वहां की एनर्जी को ब्लॉक भी कर सकते हैं। कभी भी ऐसा ना करें, या तो वो डालने के बाद जो भी पर्सन आ रहे हैं उनसे कहिए एनर्जी को चेक कर लो, और उसको देखने का तरीका भी बताता हूँ। यदि आपने ऐसा कर रखा और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर नजदीक में खड़े कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं, आंख बंद करें, अपने मूल मंत्र का जाप करें और सेंस करें, नंगे पैर खड़े होकर सेंस करें कि आपको फीलिंग क्या आ रही है। यदि आपका किसी भी कारण से घुटन महसूस हो रही है, उचाटपन महसूस हो रहा है, या आपको लगता है कि मुझे जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब ऐसा फीलिंग वो चीज आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ की एनर्जी ब्लॉक हो गई है।
यदि आपको अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, आपको ठंडकपन लग रहा है, मन आपका खुश है, इसका मतलब एनर्जी ब्लॉक नहीं हुई है। तो इसलिए कई बार ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें यदि बिना किसी से डिस्कस किए आप डालते हैं तो नुकसानदायी भी हो सकती है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जी। और कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप चैट में डाल सकते हैं या फिर अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर एक क्वेश्चन, जैसे आपने पानी बताया कि मंदिर में अपने पानी रख के उसका स्वाध्याय करे, तो जैसे मैं सुबह उठती हूँ, अपना नित्य नियम अपना करके फिर एक बर्तन में मतलब पानी भर के रख दूं, हाँ, और जो अपना पूजा पाठ करती हूँ वो मैं नित्य नियम का कर लूं, हाँ। तो उसके बाद उस जल को फिर सबको देना है? जब आप मंदिर जी में प्रवेश करते हो, जब पानी आप साथ में लेके जाएँगे, मंदिर में रख देंगे। उसके ओके। बाद में आपने पूजा पाठ जो भी करनी है आपने कर ली, आपके फैमिली वालों ने सबने कर ली, उसके बाद आप पानी लाओ, सबको एक-एक घूँट सबको पिलाओ और पानी अपने रसोई के अंदर जो भी आप खाना बना रहे हैं, आटा गूँध रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें यूज़ करो और पीने के पानी में मिला दो। अगले दिन फिर दोबारा सेम रोटेशन, मतलब ये रोटेशन ता-ज़िंदगी चलता रहेगा। इट मीन्स क्या है, आप अपने मंदिर की एनर्जी को अपनी फैमिली की एनर्जी के अंदर दे रहे हो। आप में खुद ही महसूस होगा कि मेरे परिवार के अंदर बीमारी भी दूर हो रही है और परिवार खुश भी रह रहा है। तो जल को ढक के रखना है, ऐसे ही ओपन रखना है? ओपन रखे बेटर रहेगा। ढकते जब हैं, जब देखते हैं कि काफ़ी देर तक कि कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो हम ढक देते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि पानी के अंदर जीव है। जो हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, उसके अंदर मेमोरी है ना? तो जग को खुला रखो, स्टील का नहीं रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। या तो काँच का, कॉपर में, ब्रास में, ये वाले आपको जग रखने हैं और उसी पानी को आप पिएँ। दूसरा ये भी ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि वो पानी 24 घंटे तक रखा रहे। ब्रास और कॉपर के अंदर रिएक्शंस भी होते हैं। वो केवल पानी ज़्यादा 8-9 घंटे तक ही होता है, जो हम कहते हैं कि भई रात को रख दिया, सुबह पी लिया, बस इतना। फिर तो खाली करके इसके माँज के अंदर रख दो, अंदर अगले दिन करके चेंज पूजा करो। पाठ कर लेते हैं 2 घंटे अप्रोक्स। बस ठीक है, फिर बहुत बढ़िया है तो। उसको बिना खाली करके रखो, अगले दिन फिर मंदिर जा रहे हो, फिर अपने लेके चले जाओ। नहीं, मंदिर हमने घर में ही बना रखा है, जैसे हाँ, स्वाध्याय। घर के मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा घर के अच्छा, मंदिर की बात। हाँ, वो चीज़। ठीक है? थैंक यू जी। हेलो, ओके। हाँ जी। जैसे अगर पानी तांबे के उसमें भी रख सकते हैं ना? हाँ, रख सकते हैं। देखिए, तांबा जो है ना, वो नेचुरल प्रोडक्ट है। जी। चांदी का हो, चांदी के में रखें, तांबा रख लें, कॉपर रख लें, काँच रख लें, क्योंकि काँच में कुछ ऐसा होता नहीं है। हाँ, लोहा नहीं रखना क्योंकि लोहा एनर्जी खाता है, कम करता है एनर्जी। इसीलिए जी। लोहे के में, स्टील के में हम नहीं रखते। नहीं, जैसे सुबह हम मंदिर जाते हैं हुँ। तो घर में भी पूजा घर बना है तो घर पे मतलब पहले मतलब जाप दे के जाए। हाँ, सबसे पहले देखो सिस्टम क्या होता है, जो आपके घर के अंदर मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर पानी जी रखो। पानी जी रख के वहाँ पे एक जाप करो और जाप करके मंदिर जाओ। जी या जाते हुए 9 बार नवकार मंत्र पढ़ा या 9 बार अपना मूल मंत्र पढ़ा, आप वहाँ चले गए मंदिर में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जब आप मंदिर से घर वापस आ रहे हैं, इट मीन्स वहाँ की एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके अपने घर के अंदर आ रहे हैं। तो उस समय अपने घर में मंदिर में खड़े होके आपको जाप ज़रूर करनी चाहिए, चाहे 9 बार ही क्यों ना करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो हम बाहर से पॉजिटिव एनर्जी लेके आए हैं, वही एनर्जी हमें अपने घर के अंदर छोड़ देनी है। कि जो भी अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार में सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, निरोगी रहें, इस भावना के साथ वो एनर्जी छोड़नी चाहिए। जी। ठीक है? सर इसमें 15 डेज के कोर्स में सर प्लांट्स के गार्डनिंग भी होगा कि हम नॉर्थ ईस्ट में प्लांट्स रख सकते हैं क्या सर? नॉर्थ ईस्ट में? नहीं, इसमें प्लांट्स का नहीं है, वैसे नॉर्थ ईस्ट में आप प्लांट रख सकते हो, लेकिन उनमें हमें देखना पड़ता है, वेट को बैलेंस करके रखना है। भई यदि आप नॉर्थ ईस्ट में रखें, तो आपका साउथ वेस्ट में क्या है? क्योंकि ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमें साउथ वेस्ट हेवी रखना है, नॉर्थ ईस्ट जो है लाइट रखना है। तो हमें वहाँ बैलेंस बना के रखना होता तो सर छोटे प्लांट्स रखें आपके अकॉर्डिंग, आप कह रहे हैं है। कि छोटे प्लांट्स रखें। यहाँ पे ऐसा छोटे की परिभाषा बताओ, छोटा किसे कहते हो?
सर छोटा वही एक 12 इंची या 15 इंची का छोटा गमला होता है जिसमें तुलसी जी आती हैं, ज्यादा दिन बड़े बड़े तो पाम बहुत पड़ते मैं हैं। ये भी कह सकता हूँ कि 12 इंची तो बहुत बड़ा है जी, ये तो 6 इंची छोटा है ना। तो छोटे बड़े की परिभाषा नहीं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्योंकि ना ये लैंग्वेज ना हर बंदा समझ नहीं पाता। यहाँ छोटे बड़े से क्या, अपना वेट कर लो। कई बार क्या होता है, हम ना बड़ा गमला ले आते हैं, मिट्टी भर दी बहुत सारी, लेकिन पौधा लगाया छोटा सा। तो कई बार मेरे सामने आता है, सर हमने तो बहुत छोटा पौधा लगा रखा है। कितना था सर? 6 इंची पौधा है। गमला देखा उन्होंने बहुत बड़ा, वो घर में रखा था, उन्होंने लगा दिया। अबे हमें वेट देखना है, छोटे बड़े से। यहाँ पे वेट देखो, यदि आपका नॉर्थ ईस्ट में 1 kg है तो साउथ वेस्ट में 2 kg होना जरूरी है। चाहे आप बड़ा लगाओ छोटा लगाओ, उसकी परिभाषा करना, वेट नाप लो क्या है। पर साउथ वेस्ट में तो सर लगा ही नहीं सकते ना, प्लांट्स तो साउथ वेस्ट में लगाने नहीं चाहिए ना सर वैसे। नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप कुछ मेटल रख लो ना, कोई भी आइटम। हमें तो हैवी करनी है उसको। छतों पे लगते हैं ना, अब रूफ पे जाते हो, यदि हम प्लांट लगाते हैं तो चारों तरफ लगते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा शौक चढ़ गया, हाँ जी बड़े बड़े प्लांट आपको घरों में मिलेंगे। तो फिर वही कंपैरिजन करते हैं कि भी आप ऐसे उसको बैलेंस रखो। हमें तो एनर्जी बैलेंस करनी है, वेट से भी बैलेंस करनी है, हाइट से भी बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करके चलोगे, आप कोई भी काम कहीं पे भी करो, बच जाएगा। ठीक है सर। राय जी पूछ रहे हैं, साउथ ईस्ट में किचन की ड्राई एरिया में 2 साइड ओपन बालकनी है, लेकिन वहां से वाटर सप्लाई पाइप भी है, वॉशरूम किचन की ड्रेनेज पाइप है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, साउथ ईस्ट में आप ये देखो, आपने जो बर्नर है, चूल्हा है, वो कहाँ पे रख रखा है, उसके अकॉर्डिंग देखो आप इसको। यहाँ पर ऐसे जो आपने बताया है, ये काफी कुछ समझ में आ रहा है, काफी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक चीज देखनी है कि वाटर और फायर आमने सामने नहीं होनी चाहिए और साथ साथ में नहीं होनी चाहिए, साइड में होनी चाहिए। यदि ऐसा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में या तो कोई छोटा गमला रख दो, या वॉल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आजकल वुडन वॉल आ रही हैं, फायर प्रूफ भी होती हैं और वाटर प्रूफ भी होती हैं। उसका एक फट्टा खड़ा कर दिया, या पत्थर की एक सिल्ली खड़ी कर दी, तो उससे भी हम इस चीज को ठीक कर लेते हैं। रक्षी जी पूछ रहे हैं, साउथ फेसिंग में अगर फ्लोर एंट्री 173 डिग्री हो तो वो कौन सी एंट्रेंस होगी, S1 से S8? देखिए, अभी ऐसे बताना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो चार्ट देख के बता सकता हूँ। आप मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप कर रहे हैं ना, तो मैं डिग्री निकाल के आपको बता दूंगा कौन सी यहाँ पर एंट्री आएगी। जी गोयम जी। ओके, तो आज हमने ये चीज बहुत अच्छी तरह समझी है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, टॉयलेट किचन की वॉल एक नहीं होनी चाहिए, किचन स्टेयर्स के नीचे नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपका मूड खराब है, लड़ाई हो रखी है, तो कभी भी खाना नहीं बनाना, और पानी और अग्नि को एक दूसरे से दूरियां बना के रखनी है, आमने सामने नहीं रखना। मैं समझता हूँ कि यदि आप ये चीजें समझते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके घरों के अंदर खुशियां ही खुशियां हैं। और इन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की।